जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग का टारगेट है 5000 बहुविकल्पी प्रश्न को देखना, जो कि एडिटोरिया का ये बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सारे बहुविकल्पी प्रश्न को जो कि जीएस का क्वेश्चन है सारे को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन करके, जो कि 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन जो होगा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। ठीक है, और 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग देखेंगे इसमें। और इसके अलावा भी स्मरणीय तथ्यों को भी देखेंगे, एक कलेक्शन के रूप में, जिस्ट के रूप में क्वेश्चनों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन होगा हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हो, इसके अलावा बीपीएससी हो गया और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत ही अच्छा सेशन हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे और 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा। लगभग 5000 से ऊपर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वे से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो पहला प्रैक्टिस सेट है इसका पहला क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही अच्छा रखा गया है, बिल्कुल ही एग्जाम के दृष्टिकोण से एनसीईआरटी बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। देखिए भारत के साथ जो व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था, इसका राइट आंसर है 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का बी है। ठीक, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था उग्र राष्ट्रवादियों का। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर है गोविंद रनाडे। इसके अलावा लाल बाल पाल तो आप जानते हैं, लाल बहादुर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये जो एक्सट्रीमिस्ट नेचर के थे और जो इसमें शामिल नहीं था गोविंद रनाडे थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ, उनके कौन से परिणाम के बाद में घातक सिद्ध हुए। तो इसमें देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये जो कि इसका राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है लॉर्ड लिंथिगो के कार्यकाल में। 5वां नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्थाएं थी। प्रमुख संस्थाएं जो कि राइट आंसर इसका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो आप सारे ऑप्शन को भी देखिए, इसके अलावा जो राइट आंसर है उसको भी आप देखते हुए चलिए। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के चुनाव पर जीता था। इसका राइट आंसर, इस सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है लिबरल पार्टी की। ठीक है, भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था, कौन से शासक के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है स्कंद गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, एहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख ये भी देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। एहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय के शासक से संबंधित रहा है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी है, मुंडको उपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महायान। अकबर द्वारा बनाया गया 12 नंबर है, उपासना भवन का क्या नाम था। उपासना भवन का नाम था, इसका राइट आंसर है इबादत खाना। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है। इसके अलावा देखें नेक्स्ट में, सुप्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम था तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा सुविख्यात थे। 13 का ऑप्शन नंबर सी है, अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। न्यू कैसल पोर्ट के विषय में देखना है। तो न्यू कैसल पोर्ट जो कि स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर
नीचे दी गई पहाड़ियों का एक सही अनुक्रम है, इसमें बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए ऑप्शन नंबर सी है, नल्लामलाई पहाड़ी जो कि सबसे उत्तर में है। इसके बाद दक्षिण में देखिए जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी है जो कि सबसे दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर सी है 16 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रख्यात, इसको तो आप जानते हैं। ये 17 का राइट आंसर है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक नदी के रूप में इसको जानते हैं। और देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 को, किस मृदा में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी है लेटराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तीनों ऑप्शन सही है। पहला है इसमें प्रकाश जो कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह एक प्रकृति होती है, और यह एक कण प्रकृति और यह ऊर्जा का एक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किण्वन, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लिए। इसके बाद 21 नंबर देखिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के जो आकार हैं, परमाणु के आकार बढ़ता रहता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी है धूलकण। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। 23 का ऑप्शन नंबर डी है। देखिए नेक्स्ट, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र जो डायमेंशनल होता है क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपको इसके लिए मात्रक निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, इसके बाद इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यम यल इनवर्स, यम यल के पावर -1 और टी के पावर -2 होता है। 26 देखिए जैव सेल क्या है। 26 का राइट आंसर है कोयला है। और यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सेरेब्रम से। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताना है जो एक पक्षी की तरह दिखता है और लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। 28 का ऑप्शन नंबर बी है, इसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिस। 29 देखिए, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 29 का ऑप्शन नंबर बी O2 ऑक्सीजन। और परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट मीटर का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है भारत का राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 32 का ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष का होता है। और निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन में भारत की संचित निधि, इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, से पैसा निकाला जाता है, तो किसका अनुमोदन होना बहुत ज़रूरी होता है, इसको आपको पता है। 33 का ऑप्शन नंबर डी है भारत की संसद से। भारतीय संविधान में विधि की समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया है। 34 का ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन के संविधान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 का ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में। और 36 को देखते हैं, सही मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ये देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन संशोधन से लिया गया है। तो देखिए भाषाओं का उल्लेख अनुसूची के विषय में दिया है, भाषाओं का उल्लेख जो कि कौन से अनुसूची में है। तो 36 का देखिए भाषाओं का उल्लेख जो कि है, इसका राइट आंसर देखिए 2143 होगा। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दल बदल निरोध अधिनियम जो कि 10वीं अनुसूची जो कि 92/1985 में इसको संशोधन करके जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। वहीं पर भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधी अधिनियम जो कि 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो आई होप इसको क्लियर हुआ। ठीक है, इसको अगर आपको पॉलिटी को बिल्कुल ही विस्तृत वे में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर घटना चक्र का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, उसको कंप्लीट किए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल विस्तृत में अध्ययन किए हैं 1 by 1 करके, सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ से। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में।
निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? 38 का ऑप्शन नंबर सी है, गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? 39 का ऑप्शन नंबर सी है, IMF और विश्व बैंक। इसके अलावा 39 हो गया। 39 के बाद देखते हैं 40 नंबर को। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? 41 का ऑप्शन नंबर ए है, वीडी सावरकर का। भारत में आयकर है? 42 का ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 43 का ऑप्शन नंबर डी है, आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? 44 का ऑप्शन नंबर बी है, मलखम्ब। निपक आंदोलन, निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका राइट आंसर है दादू दयाल। और देखिए नेक्स्ट, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? इसका राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए है, ग्रीक ने। नेक्स्ट देखिए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, इसका राइट आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर ए है, खादर इसको बोलते हैं। वह समुद्री सीमा जो तापमान, जहाँ पर तापमान बिल्कुल तेज़ी से कम हो रहा है, उसको बोलेंगे थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल मापदंड जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बेसल मापदंड जो कि बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होता है। और इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? 50 का ऑप्शन नंबर डी है, अर्नाल्ड टाइमबी। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, देखिए ये स्मरणीय तथ्य के रूप में 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद स्मरणीय तथ्य है, इसमें भी लगभग 20 से 30 क्वेश्चन मिल जाता है डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्मेट में। तो इसको देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से, सर्वप्रथम प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से, मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य भी बुर्जहोम से मिला है। जूता हुआ खेत कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगन और लोथल से। अग्निकुंड युग्म समाधियाँ जो कि कालीबंगन और लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। वहीं पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में। वहीं पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, वैसा हड़प्पाकालीन स्तंभ जो कि 3 भागों में विभक्त है, वह है धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। कृषि का प्रथम शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, जो कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम जो अनाज का यूज किया गया उसका नाम है जौ, या उसी को यौ भी बोलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम में प्रयोग लिया जाने वाला जो धातु था तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? भोपाल। भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोदा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था, किसने कहा था? पिग्मट ने, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चनों को देखते हैं। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 तीनों ही भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कथनों पर विचार करना है। पहला है स्टेटमेंट, राज्यसभा के कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल जो 4 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए क्या है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और राज्यसभा का तो आप जानते हैं कि इसको विघटन नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, ठीक है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं उसमें। इसके अलावा देखिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, ये भी कोई स्टेटमेंट गलत है। और नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसका 1/4 सदस्य दूसरे वर्ष में
प्रति दूसरे वर्ष में मुक्त हो जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीनों स्टेटमेंट क्या है, राज्यसभा के प्रति गलत है, इसका ऑप्शन डी है। देखिए नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक तक राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तो वह न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा। तो केवल और केवल एक स्टेटमेंट गलत से 35 वर्ष की आयु, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट जो कि सही है, केवल और केवल एक इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, दोनों वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने का वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 माह का। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1963 ईस्वी में। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 37, 7वां का ऑप्शन नंबर ए है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी 1991 में चलैया समिति का गठन किया गया था, 8वां का बी है। 9वां देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? 9वां का ऑप्शन नंबर ए है भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी है हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो कि बोलते हैं एफआरपी अनुमोदन करता है, इसका राइट आंसर है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति गन्ने का उचित मूल्य और पारिश्रमिक मूल्य को अनुमोदन करता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं है। शेष जो है सरकारी पदों का त्याग किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि असहयोग आंदोलन के प्रति कार्यक्रम था। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी थी, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दांडी मार्च की समाप्ति की तिथि हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति की तिथि 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। देखिए गांधी के जीवन के काल में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम से कौन सा सही नहीं है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर देखिए चौरी चौरा कांड बिल्कुल करेक्ट है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ था। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और शेष ऑप्शन जो कि करेक्ट है, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और पूना समझौता 1932 में। गांधी जी के समर्थक थे और गांधी जी भी थे, लेकिन गांधी जी उस समय जेल में थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ, तो पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। 15वां नंबर है क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? इसका राइट आंसर है 21 अक्टूबर 1943 को किया। सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है। इसका राइट आंसर है 1829 के नियम 17 के द्वारा। बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका राइट आंसर है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जाता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अब देखते हैं क्वेश्चन 17 हो गया। क्वेश्चन 18 को देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पल्लव शामिल नहीं था। 19 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर कौन से दिशा में रखे मिले हैं? इसका राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर दिशा में शवों के सिर रखे मिले हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? 20वां का ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ संप्रदाय। और देखिए नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋजुपालिका नदी पर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि महात्मा बुद्ध को कौन सी नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके अलावा देखिए 22 का, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक में से निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है मक्खलीपुत्र। मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है। मुगल काल में मुहद्दसीब कौन था? मुहद्दसीब जो कि
आचरण अधिकारी थे मुहतसिब। और देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में इस तरह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस 2023 में देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज जो कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी है, सैन्य विभाग से संबंधित है दीवान ए अर्ज। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी है, अकबर के दरबारी चित्रकार थे। बसावन ए दसवंत अकबर के शासक के दरबारी चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है, परमाणु विद्युत गृह और राज्य से संबंधित है। तो इसमें देखिए जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। 27 का ऑप्शन नंबर बी देखिए, कुडकुनल जो कि कर्नाटक में है, ये गलत ऑप्शन है। शेष ऑप्शन जो कि सही है, नरोरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, काकरापरा आपको पता है गुजरात में है, वहीं पर तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये परमाणु विद्युत गृह है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट है और 1 ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो कि कुडकुनल कर्नाटक, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा जो कि है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का बॉर्डर को बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का जो गुण नहीं है वह है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, ये अच्छे ईंधन का क्वालिटी नहीं है। शेष जो है क्वालिटी सही है, क्योंकि ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, साथ ही साथ ईंधन का जो प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी, और बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, सही सुमेलित करना है। 30 में कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन B7, विटामिन B7 का जो सही सुमेलन है क्या है? विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना होता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। और विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे होता है प्रशासी अरक्तता होता है। विटामिन ई की कमी से बाझपन उत्पन्न होता है। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का जमने में समस्या होती है। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से आपने देख लिया, तो इसका राइट आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर ए है। तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने की इकाई होता है, इसका राइट आंसर है गैलेक्टिक इकाई। 31 का ऑप्शन नंबर सी है, गैलेक्टिक इकाई होता है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोगों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? 32 में वर्णांधता महिलाओं में बहुत कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? 33 का ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीजन का वहन करता है। 34 देखिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। 34 का ऑप्शन नंबर डी है, गुप्त ऊष्मा है। और निम्नलिखित कोशिका अंगों में निम्नलिखित में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? 35 का ऑप्शन नंबर डी है, जीव द्रव्य। 35 का ऑप्शन नंबर डी है, न्यूक्लिक अम्ल जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता। शेष जो हो गया केंद्रिका, हरितलवक और राइबोसोम, इन तीनों में ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। 36 देखिए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो नहीं है इसमें बताना है। तो देखिए, जंतुओं के यकृत और गुर्दे, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। शेष जो कि मछली का तेल हो गया, पालक हो गया, आम हो गया, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। 37 नंबर देखिए, सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपको पता ओम होता है, ऑप्शन नंबर इसका 4th है। और विद्युत प्रवाह का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। बल का मात्रक बताने की जरूरत नहीं है, न्यूटन। और पावर का मात्रक होता है वाट। तो 4, 1, 2, 3 इसका सही मिलान है। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? 38 का ऑप्शन नंबर बी है, लिथियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 39 को देखते हैं। 39 में प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 39 का ऑप्शन नंबर ए है सही, इसका राइट आंसर। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर ए। और किस तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? 40 का ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि इसका राइट आंसर है। 41 देखिए, देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग जो कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। और
किस राज्य से कर्करेखा बीचों बीच होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। 43 नंबर देखिए, 43, निम्नलिखित में से कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? 43 का ऑप्शन नंबर सी है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। और नेक्स्ट देखिए, सही सम्मिलित नहीं है, इसमें बताना है। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, बांदीपुर कर्नाटक में मिलेगा, वहीं पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में देखने को मिलेगा। जो सही सम्मिलित नहीं है वह ऑप्शन नंबर बी सही सम्मिलित नहीं है, बाकी शेष तीनों ही सही सम्मिलित है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? 45 का ऑप्शन नंबर डी है, अग्लुहास। शेष जो कि वेगुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर, ये सब शीत महासागरीय जलधारा है। जो नहीं है वो है अग्लुहास। 46 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस के लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर जो जाना जाता है, इसका राइट आंसर है रिंग ऑफ फायर, जो कि इसका राइट आंसर है 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 47 का, 1 और 2। इसके अलावा शेष जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? 48 नंबर देखिए, जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि देखिए तकलामकान एक डिजर्ट है, ये चाइना में है। थार ये भी डिजर्ट है, ये भारत में है। अटाकामा ये भी मरुस्थल है, चिली में है। इसके अलावा देखिए प्रतिरोधात्मक या संघर्षात्मक जो बेरोजगारी है उसको बोलते हैं व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, इसका राइट आंसर है 49 का। और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसका राइट आंसर 1 और 2। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदन की जाती है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। इसमें देखिए कुछ स्मरणीय पॉइंट है, इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के विषय में देखते हैं। योग का जो प्रवर्तक हैं पतंजलि हैं। न्याय का गौतम, इससे देखिए बहुत एक क्वेश्चन आया हुआ था, अभी हाल में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीपीसीएस के 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी करंट एग्जाम में। सांख्य का संबंध जो कि प्रवर्तक हैं कपिल हैं। चावड़ का होता है चावार्क। वैषयिक जो कि कणाद प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा का बादरायण। वहाँ पर देखिए विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संपादक हैं मखलीपुत्र गोसाल, और अनिश्चयवादी के हैं संजय बैठलीपुत्र। भौतिकवादी के हैं पबूद कच्चायन, और घोर प्रक्रियावादी के हैं पूर्णन कश्यप। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है। शेष जो विशेषता है, देशी रियासत को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, बिल्कुल करेक्ट है। देशी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी करेक्ट है। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो कि ये विशेषता नहीं है सहायक संधि का। और किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो इसका राइट आंसर है भारत मिहिर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित और संपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल नेहरू। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? इसका राइट आंसर है बंगाल में अधिक थी बाल हत्या प्रथा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी है नागपुर अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है यह एक बंद तंत्र होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। शेष ऑप्शन देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है, करेक्ट है। और यह एक प्राकृतिक संसाधन होता है और यह एक कार्यशील इकाई होता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 100% आता है, स्टार मार्क लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? जैविक हॉटस्पॉट इसका राइट आंसर है। देखिए पश्चिमी घाट को बोलते हैं जैविक हॉटस्पॉट। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, निम्नलिखित किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी है जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षु स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दिया? 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वैशाली, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है मरुस्थलीय क्षेत्र। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, 12 का ऑप्शन नंबर सी है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, 12 का ऑप्शन नंबर सी है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? 13 का ऑप्शन नंबर सी यल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 14 का ऑप्शन नंबर सी है मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी से सुमेलित है। और 15 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? 15 का ऑप्शन नंबर डी है एंडीज पर्वत, जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया? 16 का ऑप्शन नंबर बी है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, 16 हो गया। 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? 17 का ऑप्शन नंबर ए है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। और अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए पहला ऑप्शन है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्यसूची के कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। कौन सा कथन गलत है इसको आपको बताना है। देखिए 21 का इसका राइट आंसर है, ये जो गलत ऑप्शन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है इसमें आपका राइट आंसर है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी देखिए करेक्ट है। एक बार अगर उनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो दोबारा उनको अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया जाएगा। तीसरा जो कि ऑप्शन नंबर डी ये भी करेक्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति जो कि राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ए बी और डी करेक्ट है और इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वित्त आयोग के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करना है? 22 का ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, 1 और 3 करेक्ट है। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होगा, ये इनकरेक्ट है, जो कि 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2 और 3। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की संक्रियाएं, जो तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, मात्रात्मक उपकरण है मौद्रिक नीति के। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? 25 का ऑप्शन नंबर डी है एनके सिंह समिति। देखिए एमएसपी के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है, एमएसपी कि भारत सरकार की सिफारिश करता है, 26 का ऑप्शन नंबर सी है कृषि लागत और मूल्य आयोग। सीताध्यक्ष का संबंध है, सीताध्यक्ष का संबंध 27 का ऑप्शन नंबर सी है, भूमि कर विभाग को सीता अध्यक्ष का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी 27 का सी है। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, 28 का ऑप्शन नंबर डी है राज तरंगड़ी में। सीदा व पैबोस बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बलबन से संबंधित है।
और उत्बी कौन था? उत्बी 30 का राइट आंसर है। उत्बी एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 31 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये असत्य ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन है, शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर किया। और सेकेंड ऑप्शन, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए, बी और डी करेक्ट है। किस प्रसिद्ध शासक के अमुक्त माल्यद लिखी? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है? 32 का ऑप्शन नंबर सी है, कृष्णदेव राय। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? 33 का ऑप्शन नंबर ए है, बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता? 34 का ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती है? 35 का ऑप्शन नंबर ए है, ग्रेना। हेलोफाइट्स होते हैं 36 का ऑप्शन नंबर डी। वे पौधे जो लवड़ों द्वारा या लवड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं, ये हेलोफाइट्स होते हैं। कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? 37 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर है, जो कि एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, 1, 3 और 4। और 38 नंबर देखते हैं, 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? 38 का ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी। 39 देखिए, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? 39 का ऑप्शन नंबर बी है, पीलिया। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 40 का ऑप्शन नंबर सी है, 2 प्रोटॉन के। न्यूटन के किस गति विषयक या किस गतिकी नियम के से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? 41 का ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय गतिकी नियम, ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? 42 का ऑप्शन नंबर ए है, बढ़ता है। किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? 43 का ऑप्शन नंबर डी है, पोलेनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। 43 का ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से 44 का ऑप्शन नंबर ए है, पानी बनेगा। ग्रेफिन होता है 45 का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 46 का ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करे? 47 का सुमेलित करना है, 47 का ऑप्शन नंबर डी है, 1, 4, 2, 3। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का संबंध गांधीनगर से है और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का संबंध पणजी से है। ठीक है, पणजी में है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कि आपको देखने को मिलेगा मैसूर में, वहीं पर भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। तो इसका आपने देखा 1, 4, 2, 3 राइट आंसर है। पंचरात्र, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? 48 का ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से। इसके अलावा 49 नंबर देखिए, एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, नोबेल पुरस्कार, इसका राइट आंसर है वेंकट रमण रामकृष्ण, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो कि किस राज्य की रहने वाली है? 50 का ऑप्शन नंबर ए है, बिहार की रहने वाली है। स्मरणीय तथ्य यह है, देखना है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके अलावा इसके पढ़ने वालों को, जो वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वालों को बोलते हैं होत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के विषय में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। वहीं पर 10वें मंडल में 4 वर्ण, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है वेद के 10वें मंडल में। और इंद्र के लिए 250 ऋचा और वहीं पर अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है और इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं यजुर्वेद, इसको पढ़ने वाला को बोलते हैं अथर्ववेद। यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है और इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है
और यह गद्य और पद्य दोनों में है। सोमदेव के विषय में देखा जाए तो इसको पढ़ने वाले को बोलते हैं उदात्री। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इस वेद को, सामवेद को। अथर्ववेद का सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें स्वभाव समिति को 2 प्रजापति की पुत्री कहा गया है। और वेदों की संख्या टोटल 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट किए हम लोग। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। ऑलरेडी 1, 2 को पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं, 4 को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है 1986, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से। जो कृत्रिम परितंत्र है ये है बगीचा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया होता है परितंत्र। शेष जो कि हो गया वन, समुद्र, झील, ये तीनों ही नेचुरल होता है, इसके वजह से प्राकृतिक परितंत्र है। और जो बगीचा है एक कृत्रिम परितंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि करता है, सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है जलवाष्प करता है, सबसे ज़्यादा जलवाष्प का मात्रा होता है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। चारों पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी में कंप्लीट कर चुके हैं। जो कि मुख्य भूमि का अगर देखा जाएगा सबसे दक्षिण में तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, वहीं पर उत्तर में है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में है, और पश्चिम में गुजरात में है, और गुहार मोती पॉइंट है, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है वहाँ का पॉइंट। देखिए भारत में किस प्रकार का वन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हिमालय के पश्चिमी भागों की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। अरब सागर में गिरने वाला भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? 7वां का ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय। मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन 9वां का ऑप्शन नंबर डी है। उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, क्वेश्चन नंबर 9वां का मानसून निवर्तन इससे संबंधित होता है, 9वां का डी होता है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे? 10वां का ऑप्शन नंबर ए है काराकस, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, 10वां का ऑप्शन नंबर ए है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 12 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका और बागियों का सुमेलित नहीं है। भारत चक्रवात से संबंधित है। चीन में जो टाइफून होता है और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होता है उसको बोलते हैं बिलीबिली, या तूफान को बिलीबिली बोलते हैं। भारत में चक्रवात बोलते हैं, तो नाम अलग अलग है, काम एक ही है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये देखना है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? कर्क और मकर रेखा के बीच में कोरल भित्ति, कोरल रीफ पाई जाती है। इसके लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह समिति जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है, मूल कर्तव्य का संबंध 51 के क में दिया गया है आर्टिकल। न्यायोचित और मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? 14 का ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 42 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कैग के संबंध में कौन से कथन पर विचार करना कौन सा करेक्ट है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर। इनके कार्यकाल जो कि 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका उम्र सीमा होता है, जो भी पहले हो उसको माना जाता है। और कैग जो होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। साथ ही साथ इनके वेतन और भत्ते और सेवा और शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तीनों स्टेटमेंट और इसमें बताना कौन सा गलत है। तीनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है, तीनों ही गलत है, उपयुक्त सभी है, ठीक है। तो कैग के विषय में जो हम लोग कथन देखे थे, एक ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, क्योंकि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो ये नहीं होता है। और प्रसाद राष्ट्रपति के ऊपर या राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर इनका टेन्योर होता है, ये भी गलत ऑप्शन है। और इनका वेतन भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी गलत ऑप्शन है।
इतने बड़ा पोस्ट है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए अलग से प्रावधान दिया गया है। तो तीनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। देखिए, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या को कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य के अलावा ये हर जगह लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी है 15%। चाहे राज्य हो चाहे संसद हो, हर जगह मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या 15%, जिसकी मान लीजिए टोटल सीट 100 सीट है तो इसका 15% निकालेंगे तो 15 सीटों का आवंटन मंत्रियों के लिए किया जाता है। इसके अलावा 15 मंत्री बनेंगे, इसके अलावा शेष जो बचेंगे ये अधिकतम संख्या, इसके ऊपर नहीं बनाए जाते मंत्री। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। 18 का ऑप्शन नंबर बी है 1985 में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया। 19 का ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1909। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर डी है। अनुच्छेद 78 निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि, जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण कोरिया। विश्व जल दिवस या विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 का ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ है। 23 का ऑप्शन नंबर सी है बनारस अधिवेशन 1905। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। 24 का ऑप्शन नंबर बी है 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। 25 का ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड वेवेल। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया है। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया। 26 का ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। 27 का ऑप्शन नंबर सी है असम। पुस्तक जो कि एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक जो कि हैं VS नायपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में भी रहा है काफ़ी। देखिए, सही सुमेलित करना है। 29 का कौन सा राइट आंसर है। 29 का ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर 4312। मतलब सूरत की जो संधि हुई 1817 में, पूना की संधि, सूरत की संधि जो हुई, देखिए ये सूरत की संधि आपको 1775 में मिला, पूना की संधि 1817 में, वहीं पर पुरंदर की संधि 1665 में, देवगांव की संधि जो हुई थी 1803 में हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में सही जानकारी मिलती है। 30 का ऑप्शन नंबर है ए मृच्छकटिकम। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का अनुयायी था। और भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। 32 का ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है। 33 का ऑप्शन नंबर बी पल्लव शासक। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका, साथ ही साथ अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति के शुद्ध युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है। 34 का ऑप्शन नंबर बी है एरियन। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकेंड। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके या किस अंग के द्वारा किया जाता है। 36 का ऑप्शन नंबर डी है आइरिस। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं। रक्त की अशुद्धियाँ जो कि है वृक्क में छनती हैं। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है। 38 का ऑप्शन नंबर सी है 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। 39 का ऑप्शन नंबर डी फ्लोरिजीन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है। 40 का ऑप्शन नंबर डी है परावर्तन व अपवर्तन के कारण होता है इंद्रधनुष। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्यकारी जो आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। 41 का ऑप्शन नंबर डी ससंजक बल कहते हैं। वहाँ पे विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में जो कार्यकारी आकर्षण बल होता है उसको बोलेंगे आसंजक बल। ससंजक और आसंजक बल आपके इसके विषय में आपने डेफिनेशन को देखा। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। 42 नंबर देखिए, इसका किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। क्षारक को जल में
घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर मुक्त होता है OH माइनस आयन। नींबू के रस का pH मान बहुत इंपॉर्टेंट है। नींबू के रस का pH मान है 44 का, ऑप्शन नंबर बी 2.2। और बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? 45 का, ऑप्शन नंबर डी है श्यानता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? 46 का, ऑप्शन नंबर बी है सियोफाइटस। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? 47 का, ऑप्शन नंबर ए है रूसिया और फिनलैंड। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से कौन से दिन को मनाया जाता है? और 48 का, ऑप्शन नंबर सी है 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। NFSM मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो किया गया था 2007 में किया गया था। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलितम माप है 50 का, ऑप्शन नंबर सी CPI है। अब स्मरणीय पॉइंटों को देते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं और उनका जन्म जो कि हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6 वर्षों की कठिन तपस्या इन्होंने किया और 35 वर्ष की आयु में इनको फाल्गु नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके अलावा इनके विषय में और भी तथ्य हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला और सबसे ज़्यादा उपदेश सारनाथ में दिए हैं और श्रावस्ती में। पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिए थे और सबसे ज़्यादा अगर उपदेश देखा जाए तो श्रावस्ती में दिए। ये भी उत्तर प्रदेश है, दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं किया गया इनकी, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो कि 15 वर्ष है। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया है। आम्रपाली को बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया जिसको बोलते हैं एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। किसने कहा था? सर एडविन अर्नाल्ड। साथ ही देखिए इनकी जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु। ये चारों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बस डिफरेंट तरह अलग अलग से क्वेश्चन को करता है। कभी अध्यक्ष पूछेगा तो कभी शासन काल पूछेगा, कभी समय पूछ देगा, कभी स्थान पूछ देगा, तो इसी में क्वेश्चन को घुमाता रहता है। तो याद करने का तरीका देखिए, पहला स्थान के बारे में पूछेगा तो राव पक याद कर लीजिए, राव पक। र से राजगिरी हो गया, दूसरा जो कि वैशाली, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र में हुआ था स्थान तितरी संगीति, और चतुर्थ जो हुआ था कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, चौथा ये स्थान है, चतुर्थ संगीति हुई थी बौद्ध संगीति। वहीं पर अध्यक्ष देखा जाए तो पहला महाकश्यप, दूसरा सबाकामी, तीसरा मोगलीपुत्र तीस, और जो चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, 98 ईसा पूर्व में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। इसके अलावा देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय जो कि कालाशोक, और तृतीय जो कि हुआ था अशोक। इसको भी याद करने के लिख सकते हैं अजाक अख, अजाक अख, अ से अजातशत्रु और जग से अजाक हो गया, क से हो गया कालाशोक, अ से हो गया अशोक और क से फिर कनिष्क हो गया। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। 483 ईसा पूर्व में पहला हुआ था, दूसरा 383, 100 माइनस कर दिया, इसमें भी 100 माइनस करेंगे तो लगभग 250 ईसा पूर्व में तीसरा, और चतुर्थ हुआ था 98 ईसा पूर्व में। अब देखते हैं जैन धर्म के संबंध में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी थे। 22वें तीर्थकार और 23वें तीर्थकार, देखिए 22वें तीर्थकार थे अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ। वहीं पर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार हुए हैं। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हुआ, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, खासतौर से गौतम बुद्ध जी भी 6 वर्षों की कठिन तपस्या इन्होंने किया था और फाल्गु नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं पर जैन जो कि
स्वामी महावीर स्वामी के विषय में देखा जाए तो इनको हुआ था 12 सालों की कठिन तपस्या हुए थे रिजुपालका नदी के तट पर। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। स्यादवाद और अनेकात्मवाद में संबंधित है जैन धर्म। प्रथम जैन भिक्षु थे चंपा और महावीर के प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद जामिल। इसके अलावा देखिए जैन संगीतियाँ को देखते हैं, चारों जैन संगीतियाँ को, सॉरी 2 जैन संगीतियाँ, और इससे पहले हम लोग 4 बौद्ध संगीति को देखे थे। पहला संगीति है 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र स्थल है और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष रहे हैं। द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी इसके अध्यक्ष स्थल है और श्रमाश्रवण इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो प्रथम और द्वितीय इसको दोनों के हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखते हैं। 5 में जो पहला क्वेश्चन है 5 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया? इसका राइट आंसर है 1885 में। जिसको बोलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? डेथ वैली जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, डेथ वैली इंग्लिश है और हिंदी में है मृत घाटी, क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है अत्यधिक उष्णता की वजह से इसको डेथ वैली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि इसका राइट स्टेटमेंट है। देखिए जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित कौन से देशों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है या शीर्ष पे है? यूरेनियम जो कि पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। और जो सुमेलित है वो तो आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट मतलब देखिए 10 डिग्री चैनल को बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, और डोवर जल डमरूमत जो बोलते हैं इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को बोलते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को मलक्का जल संधि बोलते हैं। ये ऑप्शन जो कि सुमेलित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा देखिए ओलेवे रिडले कछुआ, जो कि हाल में ही ये भी खास तौर से बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है क्योंकि करंट अफेयर का न्यूज में है। तो ये 7वां का इसका राइट आंसर है। भीतरकनिका स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ओलिव रिडले कछुआ। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अमेजन वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 9 का आपने देखा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? 10वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है MG ट्रांसले। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं कौन सी है? पश्चिम की ओर देखिए 11 का ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 नर्मदा, माही और ताप्ती। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही नदियों को याद कर लीजिए जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उदासीनीकरण। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी है अवक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट। रबड़ में किसका बहुलक है? रबड़ में 15 का देखते हैं। रबड़ में आइसोप्रीन का बहुलक है रबड़। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। 16 का ऑप्शन नंबर डी है समतल व उत्तल, जो कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। विद्युत चुम्बकी बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं? 17 का ऑप्शन नंबर बी है नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? 18 का ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, जो कि मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं।
तो 18 का ऑप्शन नंबर डी है। 19 को देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्रावण होता है? 19 का ऑप्शन नंबर डी है। उपयुक्त सभी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों ही हार्मोन मादा जनन अंग से स्रावण होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए क्या है। 20 है सही सम्मिलित करना है। सही सम्मिलित में देखिए इसमें से जो विटामिन है और उसका प्रभाव को सम्मिलित करना है। टोकोफेराल, टोकोफेराल इसका राइट आंसर देखिए, टोकोफेराल जो कि संबंधित है जनन क्षमता की कमी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो टोकोफेराल का जो सही सम्मिलित है जनन क्षमता की कमी, नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन जो कि चोट लगने पर रक्त का जो थक्का नहीं जमने से रक्त का स्राव बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो नेप्थोक्विनोन की कमी से होता है। थायमिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और साइनोकोबालामिन जो कि तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती हैं साइनोकोबालामिन की कमी से। तो सारा देखिए विटामिन है, विटामिन का ही रासायनिक नाम ही दे दिया, जैसे विटामिन ए बी सी डी होता है उसी का रासायनिक नाम। तो इससे थोड़ा सा लोग को कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि सबको विटामिन ए बी सी तो याद है लेकिन उसका रासायनिक नाम नहीं पता होता, तो रासायनिक नाम आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? 21 का ऑप्शन नंबर ए है, कूटपाद के द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक 22 का ऑप्शन नंबर बी है, जूल है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? 23 का ऑप्शन नंबर सी है, भाग 9 का ख का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। देखिए 24 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ 6 प्रकार का रीट जारी करता है, तो ये गलत है। ठीक है, दोनों चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय, दोनों ही एक ही प्रकार का रीट होते हैं, रीट जारी करते हैं, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ओनली 2 करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? 25 का देखते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर सी है, 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है 25 का। तो 25 में जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको देखते हैं। पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मूलतः ये मतलब 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, तो तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे 12 दिया है, तो आप समझ सकते हैं। 26 नंबर देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो इसका प्रमुख विशेषता है देखिए, केंद्र और प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि 1919 को भारत शासन अधिनियम हुआ था। ठीक है, और उस समय घटनाएं जो होता 1919 में बहुत बिल्कुल नरसंहार वाली घटनाएं हुई थी। जलियांवाला बाग मैस्केर से जो हुआ था उसको आप देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चनों को। ठीक है, और 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? 27 का ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर जॉन मथाई। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? 28 का ऑप्शन नंबर, जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो 28 का देखिए ऑप्शन नंबर सी है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संस्करण, जो कि डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। जो पार्ट है उसको देखते हैं। कुटीर उद्योगों का विकास, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, और आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार भी डीपीएसपी का पार्ट है। इसके अलावा राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी जो कि इनकरेक्ट है। 29 नंबर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकत्व सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में जो शामिल नहीं था, और उसमें से जो शामिल नहीं था वह है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवध नहीं शामिल था। और जो शामिल था इसका राइट आंसर है देखिए, सतारा, बघाट और झांसी, तीनों ही व्यापकत्व सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1930 में शारदा अधिनियम पारित हुआ। और भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एन.जी. रंगा के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता है? 32 का ऑप्शन नंबर सी है, देवेंद्र नाथ टैगोर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया। 33 का ऑप्शन नंबर सी है, 1909 का लाहौर अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया। इसमें देखिए मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था, तो इसको कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। जैसे देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा जो डायरेक्ट एक्शन डे था कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 16 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? 35 का ऑप्शन नंबर डी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, इस संबंध सही नहीं है। जो स्टेटमेंट करेक्ट है, जलियांवाला बाग के संबंध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित किया गया। देखिए बहुत, ये भी 1919 में हुआ था। और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। उसी समय जनरल डायर जो था गोली बरसा दिया था निर्दोष लोगों के ऊपर। और गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको लौटा दिया था, और नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऐसे करके बहुत लोग उपाधियां को लौटाए, बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ इसका। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? 36 का ऑप्शन नंबर ए है, हड़प्पा सभ्यता काल में चांदी पाई गई। नेक्स्ट देखिए किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया था? शिलादित्य की उपाधि धारण किया था, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हर्ष ने। देखिए नेक्स्ट वर्ष, निम्नलिखित में से किस संत को विष्णु का अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। प्रसिद्ध विक्रमाशील जो कि विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में कौन से शासक के द्वारा कराया गया था? 39 का ऑप्शन नंबर सी है, धर्मपाल के द्वारा। किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? 40 का राइट आंसर है, बिंबिसार। और किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता, इसका राइट आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता है। 42 का ऑप्शन नंबर बी है। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई? 43 का ऑप्शन नंबर सी है, वाहया बिन अहमद सरहिंदी। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? 44 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिंथगो। और एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है जानवरों और पौधों की संरचना के विषय में अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। और GNP जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। जिसको शामिल किया जाता है वह है निजी प्रेषण, वाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, वाह्य अनुदान, तीनों को शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। 47 का ऑप्शन नंबर बी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 49 का ऑप्शन नंबर ए है, 1982 में। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से जो जारी करता है इसका राइट आंसर है IMF। अब देखते हैं स्मरणीय पॉइंट को। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर मगध में मिला लिया था, अंगराज को मगध में मिला लिया था। और बिंबिसार ने मगध की राजधानी को राजगिरी को बनाया और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा।
इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु को कुड़िक उपनाम के नाम से जाने जाते थे और लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना किया और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। साथ ही साथ देखिए कालाशेख ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में ही जैन धर्म का था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना बिंबिसार। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशेख और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद था। ठीक है, घनानंद अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां को देखते हैं, 6 नंबर को देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है हेलिना रक्षा उपकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिना रक्षा उपकरण को भारत ने विकसित किया और सही सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। दूसरा का राइट आंसर है वेबनाड, जो कि कर्नाटक में गलत है, ये केरल में रहेगा। और शेष जो कि सुमेलित है उसको देखिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा में है और पीताम्बरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। किस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है सेंटोस। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए जो सही सुमेलित नहीं है इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ओजोन पर्वत, जो कि ट्रोपोस्फेयर रहेगा, ये गलत है, ये शेडोस्फेयर रहना चाहिए यहाँ पे। और जो सही सुमेलित है इसमें देखिए रेनेटिंग पनीर से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिडियम से संबंधित है, वहीं पे गोल्डन चावल जो कि विटामिन ए से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। इसमें देखिए 6 का राइट आंसर है केवल 2 और 3, एक गलत ऑप्शन पहला। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 2 और 4 इसका करेक्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि उदाहरण है 7वां का ऑप्शन नंबर वलित पर्वत है। करेवा वैली कहाँ पे? कश्मीर में है। और किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या का कर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर है CF एंड्रयूज। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है 1980 में। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस है? इसका राइट आंसर है मेथेन, जलवाष्प और ओजोन, तीनों ही इसका राइट आंसर है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो होते हैं देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गैस होल मिश्रण होता है 14 नंबर का राइट आंसर है 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल को गैस होल बोलते हैं। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। सूची 1 को सूची 2 से 16 में क्या है कि देखिए सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं इसमें अमीटर का जो मात्रक है, अमीटर जो मात्रक होता है विद्युत का होता है, वहीं पर हाइग्रोमीटर संबंध है। हाइग्रोमीटर का संबंध देखिए किससे है? 4 से है। इसका राइट आंसर देखिए सी होगा, हाइग्रोमीटर का सापेक्ष आर्द्रता से है। वहीं पर बैरोमीटर दाब का संबंध रखता है, वहीं पर वाट जो कि शक्ति का मात्रक होता है। उसे देखिए बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का विमोचन या प्रकाशन किसने किया था? 17 का राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर जी। आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 को, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द जो हैं कौन से खेल से संबंधित है? लाल टेनिस से। प्राक्कलन एस्टिमेशन कमेटी जो होती है इसके संबंध में विचार करना है। यदि इसमें देखिए जो सही कथन है केवल 4, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, यही है। और इसके अलावा देखिए राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? 21 का राइट आंसर है राष्ट्रपति करते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, क्वेश्चन नंबर 22 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ADBC। तो देखिए भाग 5 में उल्लेख किया गया संघ सरकार, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में है, वहीं पर भाग 15 में निर्वाचन संबंधित है, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है DPSP। DPSP का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथ ही साथ राज्य के नीति की राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तीनों ही लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? 24 का राइट आंसर आर्टिकल 215। भारत का संविधान किस प्रकार का? भारत का संविधान जो कि साधारणतः एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? इसका राइट आंसर है संघ की संसद के पास रहेगा। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार जो कि संघ की संसद के पास रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27 का अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव में पूरा भंग हो जाता है। लोक लेखा समिति से संबंधित में बताना है, लोक लेखा समिति इसके विषय में बताना है। तो लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। 29 नंबर देखिए, गिल्ट एजेड मार्केट जो कि किससे संबंधित होता है? 29 का ऑप्शन नंबर सी है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से गिल्ट एजेड मार्केट संबंधित होता है। साथ ही देखिए, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? 30वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1994 में। डायामेंटीना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? 31 का राइट आंसर हिंद महासागर में। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? 32 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है? 33 का ऑप्शन नंबर बी है, नीस है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि ने शामिल हुए थे? इसमें टोटल 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? इसका राइट आंसर है पंचतंत्र का। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन माना जाता है? यह है पुर्तगाल का देन माना जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? 37 का ऑप्शन नंबर बी है, देवेंद्रनाथ टैगोर। 38 नंबर देखिए, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 38 का इसका देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता? 39 का ऑप्शन नंबर ए है, रामानंद। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, देखिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखे थे, पहले ही प्रैक्टिस सेट में ही देखे थे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि कार्यकाल में हुई थी, इसका मिलान देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के कार्यकाल में, वहीं पर तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के, और चतुर्थ हुआ था कनिष्क। इसको याद करने का तरीका है अजाक अक। अ से अजातशत्रु जो कि पहले में हुआ था, क से हो गया कालाशोक या अजाका बोल सकते हैं, फिर अ से हो गया अशोक और क से हो गया कनिष्क जो कि चौथा है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके याद कर सकते हैं। देखिए गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो 41 का राइट आंसर इसमें है। देखिए 4321 है इसका राइट आंसर। पहले हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर रालेट सत्याग्रह और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, माइटोकॉन्ड्रिया। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? तो हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी प्रोटीन नहीं है।
साथ ही साथ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जीरोफ्लैथेमिया। एक बायोटेक्निक जिसे अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है सोनोग्राफी। यदि कि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। 46 का ऑप्शन नंबर है 2 गुना हो जाएगा, बी है। वायु अंगार जो कि गैस में मुख्य घटक होता है, वायु अंगार में जो मुख्य घटक होता है CO, N2 और CO2, इनमें से कौन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। इसका राइट आंसर है कैल्सिटोनिन। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा गया है। 49 का ऑप्शन नंबर ए है डिंडवाहिनी नलिका। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। 50 का सी है ग्लूकोज। स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं। महाजनपद और उसकी राजधानी से संबंधित कथन को देखते हैं। तो महाजनपद और राजधानी, देखिए मगध की जो राजधानी थी गिरिब्रज, जिसको बोल सकते हैं राजगिरी, वहीं पर अंग की राजधानी चंपा, वज्जी को वैशाली, काशी का था वाराणसी, वत्स का कौसंबी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हटक, अस्मक का पोटली, कौशल को श्रावस्ती से संबंधित है जो कि राजधानी था कौशल का, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, सुरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला था। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखते हैं। 7 का जो कि क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका राइट आंसर है सुक्रोज। दूसरा नंबर देखिए, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु मंदिर बना है। नागर शैली में बनी। देखिए 3 तरह की शैली होते हैं, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता जो कि हैं रवि कीर्ति। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज और काली नदियों के बीच के भाग को जानते हैं। द्वितीय प्रदूषक में कौन है। द्वितीय प्रदूषक में है स्मॉग। देखिए बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी जो कि संबंधित है आर्टिकल 23 से संबंधित है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जिसको बोलते हैं विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद। इसका राइट आंसर है शीशा है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1973 में। ये कौन सा युग में सुमेलित है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वांडीविस का युद्ध जो कि हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। पौंडीचेरी का युद्ध जो कि किसके विरुद्ध हुआ था। 11 का राइट आंसर है अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। और नेक्स्ट देखते हैं द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। 12 का राइट आंसर है रमेश चंद्र दत्त। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। 13 का राइट आंसर है पायस का दूध उदाहरण है। सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है। 14 का राइट आंसर है अमेरिका और कनाडा। सुपीरियर झील स्थित है दोनों देशों के बीच में। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी का आंकड़ा जो कि NSSO जारी करता है। इसके अलावा देखिए कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थितिकरण में सहायक नहीं होता है। जो सहायक नहीं है वह है धान। शेष जो पौधा है जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम, ये सब नाइट्रोजन स्थितिकरण में सहायक होते हैं। धान जो कि सहायक नहीं होता है। ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ट्राइसेम योजना जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देश जो नहीं है वह है, इसका राइट आंसर 18 का बेलारूस है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन सा व्यक्ति तीनों गोल मेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। जो नहीं थे देखिए भीमराव अम्बेडकर जी तो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगा खान भी लिए थे, तेज बहादुर सप्रू भी लिए थे। जो नहीं लिया था वो है मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए नेक्स्ट नंबर 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। समवर्ती सूची मतलब होता है इसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची का विषय पंचायती राज नहीं है। पंचायती राज जो कि राज्य सूची का विषय है। और देखिए शिक्षा हो गया, वन हो गया, परिवार नियोजन, ये तीनों ही समवर्ती सूची, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। जलवायु का बुलबुला
किसकी भांति व्यवहार करता है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस। कौन सम्मिलित नहीं है? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह व चिराग अली शाह से संबंधित नहीं है। और जो संबंधित है संथाल विद्रोह के नेता रहे हैं सिद्धू और कान्नू, रामोसी विद्रोह के चितर सिंह और कोल विद्रोह के बुद्धो भगत। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन 24 में क्या है? निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद बेदरा का युद्ध, उसके बाद वांडी युद्ध और फाइनली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्ब पिटक की रचना की गई? 25 का राइट आंसर है तृतीय बौद्ध संगति ऑप्शन नंबर सी। देखिए घटनाओं का सही क्रम के हिसाब से कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन और फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कॉन्गो रिवर, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है जैव सुरक्षा से। चश्मे के लेंस किस प्रकार के कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस जो बनाए जाते हैं क्रूक्स कांच से। निम्नलिखित नगरों में से एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। महावीर से जो नहीं है वह लुम्बिनी, शेष जो कि वैशाली, चंबा और पावापुरी ये महावीर जैन से संबंधित हैं। स्वयं सुमलित नहीं उसको बताना है, इसमें से कौन सा सुमलित नहीं है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलचुरी, जो कि अजमेर से संबंधित नहीं है। शेष जो कि चंदेल खजुराहो से संबंधित है, सोलंकी अहिनवाला से संबंधित है, प्रतिहार कन्नौज से संबंधित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात से संबंधित है। और निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है इसमें बताना है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महजरनामा, जो कि 1578 में स्वयं सुमिलित नहीं है। और अकबर द्वारा जो जजिया कर समाप्ति हुई थी 1564 में, दीन इलाही का शुभारंभ हुआ था 1582 में, वही तीर्थ यात्री पर कर समाप्ति कर गई थी 1563 ईस्वी में। जो इनकरेक्ट है वह है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मनसबदारी व्यवस्था 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया था? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है एकल बंध, फिर द्विबंध और त्रिबंध ऐसे करके हैं। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में है निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यकृत। इसके अलावा देखिए किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा योजना काल में किया गया। और 39 नंबर देखिए जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें बोला जाता है पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बामडीला, जो कि उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। शेष जो कि चांगला जो कि दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, पर नाथुला सिक्किम में है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा और डेल्टा क्षेत्र होता है, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए केंद्र राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर है भाग 11 में। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए 44 नंबर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 होना चाहिए। 45 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर है देखिए उपयुक्त सभी है। पहला है कि यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, या उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया है, या न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दिया गया है। तीनों ही केस में उसका जो संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसद के द्वारा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 243 के उपखंड के में। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया? 102वां संविधान संशोधन। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक जो हैं के दत्ता हैं। मानव विकास सूची में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में इसका राइट आंसर अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ टोटल। अब इसमें देखिए जो स्मृति पॉइंट है इसको देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना जो कि हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था सेंट्रोकोटस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसड़ शब्द का प्रयोग किया गया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिलिकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक का रचना जो कि मेगस्थनीज के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार और इसे अमितघात के नाम से जानते हैं। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया और इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ है अशोक। 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी में बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया और मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां और रुमनदेही है। और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या टोटल 5 थी और इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया और ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग भी हुआ अशोक के शासनकाल में। अशोक के पहले शिलालेख में पशुपल की निंदा की गई है और 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। वहीं पर मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। टोटल हम लोग स्मृति तथ्यों को देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में क्या है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए तो 350 क्वेश्चन प्लस के जो स्मृति तथ्य हैं लगभग उतना ही स्मृति तथ्यों को देखे हैं तो लगभग आप कह सकते हैं 700 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.5 होता है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए रोगों के नाम है और जीवाणुओं के नाम है। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर है पहला ऑप्शन करेक्ट है। हैजा रोग, हैजा का जो जीवाणु के नाम है, हैजा जो होता है बेब्रियो कोलरी की वजह से होता है। टीबी रोग जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ये जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। न्यूमोनिया आपको पता है कुछ भी नहीं करना है, इसमें न्यूमोनिया लिखा भी है तो आप डायरेक्ट डिप्लोकोकस न्यूमोनी ऑप्शन चूज करेंगे। टिटनस जिसको बोलते हैं लॉक जॉ, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी के जीवाणु होते हैं इसके। वहीं पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना पहाड़ी और राज्य से संबंधित है। इसमें देखिए गारो, खासी, जयंतिया आपको पता है ये सब मेघालय में है। तो गारो का जो मिलान है वह है, गारो का संबंध है मेघालय से, ऑप्शन नंबर 1। मीरी का संबंध है अरुणाचल प्रदेश, मीरी पहाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके अलावा देखिए पंचई मलाई जो कि है इसका संबंध है तमिलनाडु से। डालमा जो कि झारखंड में पहाड़ी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको मिलने रहा है देखने को। तो इसको भी मिलान करना बांध और नदी से। दुलहस्ती बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। दुलहस्ती बांध जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी है। दुलहस्ती बांध जो कि आपको देखने को मिलेगा चिनाब नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। उकाई बांध आपको मिलेगा उकाई बांध ताप्ती नदी पर।
उकाई बांध जो कि आपको मिलेगा ताप्ती नदी पर, और तवा बांध तवा नदी पर मिलेगा। इसके अलावा देखिए भारतीय संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी अगर विवाद है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, और यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 1 और 2 इसका सही है। नाबार्ड देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्थाएं हैं। नाबार्ड का मुख्यालय जो कि मुंबई में है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है समान ताप और दाब पर सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह है अवोगैद्रो का नियम है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? इसका राइट आंसर है 16 अगस्त 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। एनजीटी नेशनल हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? 2010 में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद जो कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। इसके अलावा देखिए 12वां नंबर किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। और ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व जिसको बोलते हैं पिच, जो कि निर्भर करता है, पिच निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वायु का ताप कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला? इसका राइट आंसर है धौलावीरा स्थल। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में। मानव का हृदय के टोटल कितने भाग होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल 4 भाग होते हैं। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। और 2023 में 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य है? अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारने को बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय में अंतर है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्मा से अंतर है। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा कराई गई? 20वां का राइट आंसर है ए और बी दोनों, गुरु तेज बहादुर और गुरु अर्जुन देव। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? 21 का राइट आंसर है राजगिरी में। कौन सी यांत्रिक तरंग है? 22 का राइट आंसर है ध्वनि तरंग, जो कि यांत्रिक तरंग है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये इसका ऑप्शन है, ये सही नहीं है। और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वह है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 25 में किस राज्य की विधानसभा से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 25 का राइट आंसर टोटल 500 सदस्य हो सकते हैं। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त है? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। पहला विधि के समझ समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तीनों ही भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है। और देखिए बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है बैलगाड़ी, जो कि अब्दुल हसन की कृति है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। और शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक जो है इनायत खान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसके अलावा देखिए बेलजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था, जो सहायक संधि था मैसूर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे 32 का राइट आंसर केशव चंद्र सेन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले।
33 का ऑप्शन नंबर सी है, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ये वर्धा के अधिवेशन में। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। और नेक्स्ट देखिए, टंका निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? टंका टीन और सीसा का मिश्र धातु है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? इनमें से सभी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इसका राइट आंसर विटामिन डी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर है ये गामा केड, इसका राइट आंसर है। और क्रोएशिया की राजधानी आपको देखने को मिलेगा जगरेब। 41 नंबर देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध जो कि भाला फेंक से संबंध है। जल प्रदूषक निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1974 में। सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रभावित होती हैं? 43 का ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। असम राज्य कितने राज्य और कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? असम राज्य जो कि 7 राज्य और 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का स्थान 13वां है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? वह मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ। अरल सागर किन 2 देशों के बीच सीमा का अवस्थित है? यह है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। समान न्याय और विधिक निःशुल्क विधिक सहायता जो कि संविधान के कौन से आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 39 के क में। आर्टिकल 21 के ए में भारतीय संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 1A जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। वहीं पे देखिए, जो सही सम्मिलित नहीं है वह भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो कि 1985 में पारित हुआ, ये गलत है। और शेष जो कि सही है उसमें से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC बोलते हैं, और प्रवर्तन निदेशालय ED को बोलते हैं 1956 में। इसके अलावा देखिए, स्मृति पॉइंट यही है कि कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापशाली राजा था कनिष्क। इसका प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर था और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया, जितना प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया गया है। और इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान जो कि चरक थे। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने किया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ भी कनिष्क ने कराया। और कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। और कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को।